अब हम प्राइस डिलीवरी को समझेंगे, जो हमारी प्राइस डिलीवरी है, ठीक है, वो सारी चीज़ को समझेंगे। देखो, मुझे कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना था, ठीक है, और मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है। और मैं दो तरीके से मेंटरशिप लेके चल रहा हूँ, पहले लेक्चर से एडवांस ट्रेडर्स के लिए भी और बेसिक ट्रेडर के लिए भी। अभी स्टार्टिंग का कुछ पार्ट इस बेसिक में ही है, बट हम एडवांस में आएंगे और ट्रेड को देखेंगे, तब तुम समझ जाओगे कि कितना बदलाव एक लेक्चर में आ गया। प्राइस डिलीवरी, जो कुछ भी शुरुआत होती है, जो कुछ भी कहीं से भी जहां से भी जो शुरुआत होती है, कंसोलिडेशन से होती है। आपने पावर ऑफ 3 देखा होगा, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बट पावर ऑफ 3 भी शुरुआत हो रहा है। एक्यूमुलेशन मीन्स साइडवेज कंसोलिडेशन। हाँ, तो हर एक चीज की शुरुआत यहां से होती है, हर एक चीज की शुरुआत इस जगह से होती है, कंसोलिडेशन। नाउ कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा। कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपेंशन होगा, या फिर अपसाइड में एक्सपेंशन होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या नीलेश भाई ये क्या चल रहा है? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। आप तो आईसीटी ट्रेडर थे क्या? आईसीटी ने यहीं से शुरुआत की है, यही एक मेन पॉइंट है। पूरा बेस, एक अपार्टमेंट जब बनता है ना, उसका बेस होता है। बेस को तोड़ दो, तुम देख लेना, पूरी 11 की 11 मंजिल या 100 मंजिल की भी तुम इमारत को डाल दो, वो एक धड़ाम से गिर जाएगी। वो चाहे बुर्ज खलीफा क्यों ना हो, उसकी नींव एक बार तोड़ दिखा दो, एक बार, सिर्फ एक बार उसकी नींव तोड़ के दिखा दो, तुम 150 मंजिल को जो है, जो भी उसके फ्लोर्स हैं, एक धड़ाम से गिरते हुए दिख जाएंगे। वो फ्लोर्स कितने भी लग्जरीज क्यों ना हो, कितने भी बेहतर क्यों ना हो, कितने भी आलिशान क्यों ना हो, या कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। तो वो आलिशान महल, आलिशान जो फ्लोर्स थे, वो जो लग्जरी फ्लोर थे, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, और या नींव की वैल्यू ज्यादा थी? किसकी वैल्यू ज्यादा थी? जस्ट जस्ट मुझे बताओ, किसकी वैल्यू ज्यादा थी? नींव की। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, नींव जरूरी है। जब तुम इन चीजों को कंप्लीट होते हुए देखोगे, एहसास हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नींव जरूरी है। अभी आप ये बोल रहे हो ना कंसोलिड में, आप ये सुन रहे हो कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन। हाँ, तो क्या नीलेश भाई, जब इसकी टाइमिंग को देखोगे, जब इनको फिल्टर करोगे, तुम्हें पता ही है कि इसके बाद ये होने वाला है, तो उस हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी, उस हिसाब से सारे फिल्टर्स जब कर लोगे, तो तुम्हारे 100% के जो ट्रेड के जो एक्यूरेसी है, 100% में से जो तुम्हारी 25% है, 30% है, अपने आप बढ़ के 70+ तो मैं गारंटी देता हूं। लेक्चर के एंड में देख लेना, 70% तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि अभी हम टेम्पलेट्स भी लर्न करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो हर एक चीज को ध्यान से समझना है। मैं टाइमिंग जो बता रहा हूं, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, रिवर्सल नहीं होगा, इसकी एक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब तुम ये चीज सोचते ही नहीं हो, तो ये जोन बन रहा होता है, तो तुम बोलते हो कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। पागल हो तुम, गलत सोच लेके जा रहे हो। और जब ये एहसास ही नहीं होता कि भाई कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होने वाला है, तो हम हर एक चीज, जो कुछ भी हम लर्न कर ले, ओटी, सीबीडीआर, पावर ऑफ 3, जो कुछ भी हम लर्न कर ले, जुड़ा स्विंग, जो कुछ भी, गलत होगा। पहले मैं चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हूं, चीजों को सही वे में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी का रीजन है कि मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि टाइमिंग क्या है। जब टाइमिंग पता होगी, जो चीजें पता होगी क्या करना है, और उसके हिसाब से फिर तुम्हारे आइडियाज आएंगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया आइडियाज के बारे में, सराउंडिंग द आइडिया। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, देखो, कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। नाउ जब एक्सपेंशन होगा, तो अब दो चीजें इसके पास है, दो ऑप्शन है इसके पास। पहला, या तो ये रिट्रेसमेंट करने जाए, मींस किस तरीके से, देखो, कंसोलिडेशन हुआ, बड़ा मोमेंटम आ गया, अब या तो ये रिट्रेसमेंट करने जाए,